नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं समस्तीपुर में हूं, जहां पर लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है। आपको पता है कि रामचंद्र पासवान यहां के सांसद थे, अब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं उनके बेटे प्रिंस राज लोकसभा का उपचुनाव यहां से लड़ रहे हैं। उनको जिताने के लिए, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए रामविलास पासवान के बेटे जमुई के सांसद चिराग पासवान दिन रात एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। अभी मेरे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि चिराग पासवान समस्तीपुर में हैं और क्या अहमियत है, इतना जोर आप लगा रहे हैं, क्या अहमियत है उपचुनाव का, क्योंकि ये मुख्य चुनाव नहीं है, उपचुनाव है, इसकी कितनी अहमियत है एनडीए के लिए? देखिए, अहमियत तो खैर हर चुनाव होता है, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितने ज़्यादा आपके गठबंधन के जनप्रतिनिधि जीतकर आपकी विधानसभा में रहें, आपकी संसद में रहें, उतनी ही मजबूत सरकार होती है। और मजबूत सरकार का हम लोगों ने परिणाम देखा है कि कोई कठोर से कठोर निर्णय भी लेने हो तो उसमें सरकार को सहूलियत होती है जब आपके ज़्यादा विधायक, आपके ज़्यादा सांसद जीते हों। जहाँ तक रही बात इन उपचुनाव की, 5 विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा की सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है एक तरफा माहौल है। जहाँ जहाँ पे भी मैं प्रचार में गया हूँ, या कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी दरौंदा भी गए हुए थे, किशनगंज में भी गए हुए थे, तो जहाँ जहाँ भी हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, खुद मैंने यहाँ पे मैं कैंप किया हुआ हूँ पिछले लगभग 5-6 दिन से समस्तीपुर में, तो जहाँ जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं माहौल एक तरफा है। और इस बात को मैं पूरे गंभीरता से कह सकता हूँ कि 24 तारीख को जब परिणाम आएंगे, बिहार में खासतौर पे मैं बोलूँ तो 6 की 6 सीट, 5 विधानसभा, 1 लोकसभा, एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। चिराग, ठीक है, आपने तो कहा कि इसकी अहमियत है, हर चुनाव की अहमियत होती है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुख्य लोकसभा चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। इस उपचुनाव में क्या मुद्दा है? सर्जिकल स्ट्राइक ही है या कुछ और है? देखिए, मुद्दे सारे रहते हैं। डेफिनेटली राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा, उनमें से एक अहम मुद्दा है। जब आप देश के नागरिक हैं, वो भी एक अहम मुद्दा है। उस वक्त आप एयर स्ट्राइक की बात करें या उससे पहले हुआ सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, या अगर आज की तारीख में आप धारा 370 की बात करें, पर मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव में उनके अपने स्थानीय मुद्दे भी मौजूद रहते हैं। लोगों की अपेक्षा, जब आप सांसद का चुनाव लड़ रहे होते हैं या विधायक का लड़ रहे होते हैं, तो अपने स्थानीय मुद्दे भी जनता की नज़र में उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे लगता है अंतोगत्वा सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि आपका विश्वास किस गठबंधन पे है, किन नेताओं पे है। मुझे लगता है आज की तारीख में पूरी तरीके से जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा लिए गए एक के बाद एक कड़े फैसले को लेकर उनका विश्वास और ज़्यादा गहरा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, हमारे गठबंधन के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी, तो 3 ऐसे चेहरे हैं जिस पर जनता का पूरा विश्वास है। स्थानीय प्रत्याशी की भी अगर आप बात करें, प्रिंस राज जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिस परिवार से आते हैं, जिस तरीके से चाचा जी का दुखद निधन हुआ, उसके बाद लोग जिस निगाहों से प्रिंस को देखते हैं, उनकी अपनी अपेक्षा है, उनको लगता है कि घर का बेटा है, घर का लड़का है, उनके भविष्य के लिए करेगा, जो मुझे पूरी उम्मीद भी है करेगा। तो मुझे लगता है तमाम इन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए जनता अपना मतदान करती है। ठीक है, लेकिन समस्तीपुर के लिए आपकी पार्टी की क्या योजना है और यहाँ की चीनी मिल जो बंद है कब तक चालू होगी? देखिए, तमाम इस तरीके की योजनाएं हैं। जितने भी अधूरे कार्य मेरे स्वर्गीय चाचा जी द्वारा बाकी रह गए हैं, और मुझे खुशी है कि उनको पूरा करने के लिए उनका अंश मेरे छोटे भाई प्रिंस राज खुद सामने आए हैं। पिता के कार्यों को एक पुत्र से बेहतर और कौन समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तत्परता से, जिस लगन से वो कार्यों को पूरा करना चाहते थे, उससे दुगनी तत्परता और लगन के साथ जितने भी यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, सुलझा हुए व्यक्तित्व के धनी हैं प्रिंस, समझते हैं चीज़ों को, जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मुझे लगता है और मजबूती से सदन में वो उन तमाम विषयों को उठाएंगे और जो भी जनता की अपेक्षा उस पर खरा उतरेंगे। ठीक है, प्रिंस राज को जिताने के लिए आप दिन रात घूम रहे हैं, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि आपके भाई प्रिंस राज की लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से है या कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अशोक राम से है? देखिए, ईमानदारी से मैं बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मैं इन बात को नहीं बोल रहा हूँ, बट हकीकत है क्योंकि मैं यहाँ पे घूमा हूँ, पिछले 5 दिन से यहीं पे मैंने कैंप किया हुआ है, हर एक प्रखंड गया हूँ, अधिकांश पंचायतों का मैंने दौरा किया, तमाम गठबंधन के जितने भी नेता हैं, प्रखंड स्तर के हों, पंचायत स्तर के हों, सबके साथ मेरी बैठक हुई, और ये मेरा विश्वास दिलाता है कि माहौल, ईमानदारी से मैं बोलूँगा, एक तरफा है। जिस तरीके से प्रिंस राज का पिछले लगभग 2 महीने से वो भी यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, जिस तरीके से उनका जनसंपर्क रहा है,
और फिर मैंने कहा कि जिस परिवार से वो आते हैं और जिस तरीके से चाचा जी का निधन हुआ, देखिए जनता ने अपना फैसला तो 5 साल के लिए दे ही दिया था। आज से 3 महीने पहले, आज से 3 महीने पहले उन्होंने एक प्रत्याशी को यहाँ से चुन लिया था अगले 5 सालों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की संसद में। पर जो ये घटना घटी, विधि के विधान को तो खैर कोई टाल नहीं सकता, पर उसके बाद जिस तरीके से प्रिंस राज सामने आए तो जनता का और बढ़कर विश्वास उनके साथ हुआ। और इसीलिए पूरे विश्वास से कहता हूँ कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है। पूरा विश्वास है कि पिछली बार जिस मार्जिन से, और पिछली बार भी एक अपार मार्जिन से चाचा जी की जीत हुई थी, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से वो जीते थे, उससे ज़्यादा मार्जिन से प्रिंस की यहाँ पे जीत होगी। लेकिन चिराग, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अमित शाह ने एक बयान दे दिया है कि 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, और आपको पता है कि बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में अमित शाह के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें हम लोगों को तो कहीं कोई शंका ही नहीं थी। अगर आप लोक जनशक्ति की बात करें, मैंने खुद, मुझे लगता है जब से, जिस दिन से ये भ्रम फैलाना शुरू हुआ है, और कुछ ऐसे गठबंधन के नेता ही हैं जिन्होंने इस तरीके से इन बातों को रखा है कि चेहरा बदलना चाहिए या कुछ, उस दिन से लोक जनशक्ति पार्टी, मैंने खुद सामने आके इस बात को पूरी स्पष्टता के साथ मैंने कहा है कि 2020 में भी गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। अभी तक वो हमारे गठबंधन का नेतृत्व बिहार में मजबूती से करते आए हैं। 15 साल के उनके कार्यकाल संतोषजनक जहाँ रहा है, बेहतरीन रहा है, इसलिए कोई वजह ही नहीं है कि आप किसी और विकल्प के बारे में सोच रहे हो। मुझे खुशी है और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का कि उन्होंने भी इस बात पर पूरी तरीके से मोहर लगाई। जो भी थोड़ी बहुत सुखबुहार चल रही थी या ममरिंग है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हुई। हमारे गठबंधन के नेता बिहार में जब चुनाव होंगे, उसका नेतृत्व हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही करेंगे। लेकिन चिराग, अब तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास बिहार में अपना कोई चेहरा नहीं है, अपना कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार उसकी मजबूरी बन गए हैं। देखिए, गठबंधन को सम्मान देने की बात होती है। जब आपके गठबंधन का एक ऐसा चेहरा जो आपके साथ एक ऐसे दौर से आपके साथ रहा हो जब आप उसकी सबसे बड़ी पार्टी नहीं थे, उस वक्त मुझे लगता है, अगर बिहार की अगर आप बात करें तो जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, पंजाब की बात करें जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और आज जिस तरीके से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इन क्षेत्रीय दलों को सम्मान देती है, मुझे लगता है ये भी गठबंधन की एक खूबसूरती है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। और ख़ास तौर पे राजद के नेता तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते जब वो वहाँ पे खुद ही तथाकथित फ्रेंडली फाइट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। आप एक ही गठबंधन में हैं, पर आप ही के सामने मांझी जी के प्रत्याशी हैं, आप ही के सामने सैनी जी की पार्टी के प्रत्याशी हैं। बिना आप अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में राय मशवरा किए हुए आप अपने नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए आप उतार देते हैं। तो एक ऐसा गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं जिनको गठबंधन के बाकी घटक दलों को सम्मान देना कभी आया ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है जहां पे भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद स्थानीय नेताओं को महत्व देती है, स्थानीय गठबंधन को महत्व देती है, क्षेत्रीय दलों को महत्व देती है। मुझे लगता है ये अपने में सीखने की बात है और खासतौर पर राजद के नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए। ठीक है चिराग, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समस्तीपुर की जनता से क्या कह के वोट मांग रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, उनकी पढ़ाई लिखाई भले विदेश में हुई हो, पर जिस तरीके से उनका स्वभाव है, उनका रहन सहन है, और जितने भी आप सब भी इंक्लूडेड हैं, जितने भी लोग उनको पर्सनली जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि उनमें कहीं से भी इस बात की झलक दिखती है कि वो भारत के या ग्रामीण क्षेत्रों के माहौल में वो सहज नहीं है। अपने पिताजी के साथ, चाचा जी के साथ वो निरंतर रहे हैं। 2014 से तो मैं खुद उनको देख रहा हूँ हर चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए। 2014 के लोकसभा के चुनाव हो या उसके बाद विधानसभा 2015 का चुनाव जो प्रिंस खुद कल्याणपुर से लड़े थे, या इस बार का भी चुनाव, इस बार का भी 2019 की भी अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाचा से भी ज़्यादा मुझे लगता है उस वक्त प्रिंस का रहा था। इसीलिए वो इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, जनता को भली भांति जानते हैं। जनता के लिए वो खुद कोई नया चेहरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहाँ से ही एकदम से आए। जनता भी उनको अच्छे से जानती है और मुझे लगता है तमाम इन चीज़ों सहजता, वो कनेक्ट जो है मुझे प्रिंस के द्वारा लोगों से दिखता है, लोगों के द्वारा प्रिंस में दिखता है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसीलिए परिणाम बेहतरीन होंगे। बस यही आग्रह करूंगा जनता से कि आगामी 21 तारीख को मतदान है, उस दिन जाएं। चाचा जी ने इस क्षेत्र में एक लंबे समय तक अपनी सेवा दी, अपना योगदान दिया। 4 बार यहाँ की जनता के आशीर्वाद से ही वो चुनकर सांसद बने। प्रिंस उन्हीं का अंश है, उन्हीं के
सुपुत्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं। पूरी उम्मीद है कि वो चाचा जी से बढ़कर अपना योगदान, अपनी सेवा इस क्षेत्र के विकास के कार्यों को देंगे। पढ़े लिखे हैं, जनता में, संसद में और मजबूती से यहाँ से जुड़े हुए विषयों को वो उठाएंगे। और इसीलिए बस यही आग्रह करूँगा कि प्रिंस पे अपना विश्वास रखते हुए, उनको अपना बेटा, अपना भाई, अपना भतीजा मानते हुए आगामी 21 तारीख को सही मायनों में मुझे लगता है चाचा जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी। जब पिछली बार जिस मार्जिन से चाचा जी की जीत हुई थी, उससे बड़े मार्जिन से अगर प्रिंस राज की यहाँ से जीत होती है, तो आगामी 21 तारीख को दूसरे नंबर पर बटन दबाकर बंगला छाप पर अपना आशीर्वाद यहाँ की जनता प्रिंस राज को दे। तो ये थे चिराग पासवान, जो यहाँ पर एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं अपने भाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए, और दावा भी कर रहे हैं कि इनके चाचा जितनी वोटों से जीते थे, उससे ज़्यादा वोट उनके पुत्र प्रिंस राज लाएंगे। यानी एक नया रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि इनके चाचा ने समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों के लिए, गरीब गुरबों के लिए बहुत काम किया है। आपको चिराग पासवान के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।